डॉक्टर टीना, खेल तो सारा यही है ना, एक तरफ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति और दूसरी तरफ जाति के नाम पर बांटने की राजनीति, यही चल रहा है ना दोनों गठबंधनों का। देखिए पूजा जी, विजय शर्मा पंकजा मुंडे को नहीं समझा पाए, अजीत पवार को नहीं समझा पाए, अशोक चौहान को नहीं समझा पाए, वो उस नारे से किनारा कर लिया है उन्होंने। ये अपने नेताओं को नहीं समझा पाए योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने मणिपुर में भी किया, बटेंगे तो कटेंगे, अब मणिपुर में यही सब लागू किया, आज भी हिंसा रुकी नहीं है वहां पर। तो देखिए यही वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हो। लेकिन देखिए महाराष्ट्र जो है शिवाजी साहू और बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की भूमि है, वहां इस तरीके के नारों की कोई जगह ही नहीं है। बटेंगे कटेंगे, ये मुझे तो ये सोच के ही हैरानी होती है जब पंकजा मुंडे कहती है कि मैं इस राजनीति ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करती। अरे तो आपकी अपनी नेता समर्थन नहीं कर रही है तो और लोग कैसे समर्थन कर सकते हैं। तो देखिए ये लगातार बांटने काटने की बात करते हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि ये किसको काटने की बात कर रहे हैं, किसको बांटने की बात करते हैं। किसान जो है 25 रुपए में जो अपनी कृषि प्याज के दाम जो है प्याज बेचता है, लेकिन वहीं वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते 100 रुपए तक हो जाती है। तो वो जो बीच में जो लोग हैं जो खा जाते हैं वही है, वही वही सच्चाई है इनकी, वही है बांटने काटने की, इस तरीके की राजनीति करते हैं। सच्चाई ये है कि इस तरीके की नारों की जगह न राजनीति में है और ना ही, क्योंकि देखिए लगातार ये लोग जो है इस तरीके की, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में गुमराह करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस यही तो कह रहे हैं ना कि ये महज एक नारा है, ये जवाब है जो आपने संविधान और आरक्षण पर झूठ फैलाया है, ये उसी का जवाब है। देखिए ये अपने काम की बात नहीं करते हैं। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या महाराष्ट्र में की है। अब 2.5 साल से मायावती की सरकार, आप बताइए कितने आपने किसानों के लिए कर्ज माफ किए। ये तो लगातार पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते आए हैं और वही पूंजीपतियों के घर बढ़ते आए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तो सेफ है। आप तो सिर्फ अडानी को बचा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं, आप तो कहीं नहीं किसानों के हित में सोच रहे हैं। आप तो हमेशा जो है किसान विरोध नीतियां लेके आ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है, ये हम नहीं कह रहे ना, हमने ये रिपोर्ट्स बनाई है। और लगातार इस समय हो क्या रहा है राजनीति में, ये ऐसा डराने का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की 50 खोके एकदम मौके वाली सवाल तो यही ना डॉक्टर टीना कि आखिर कौन डरा रहा है। दोनों ही तरफ कंडीशन दिख रही है, यहाँ कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, उधर कहा जा रहा है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो डरा तो आप भी रहे हैं। इनके नेता ही ऐसा करते हैं, इनके नेता ही कह रहे थे कि जो है संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे। ये तो जनता के हम शुक्रगुजार हैं, इनको 400 पार नहीं लेकर आएगी, वरना तो ये संविधान बदल ही देते। वो इस देश तो में लोकसभा था ना, वो लोकसभा था, देश का चुनाव था, ये राज्य का चुनाव है। हम लगातार अपने ग्राउंड रिपोर्टर से बातचीत करते रहते, राजीव जी खुद ही यहाँ पर बता रहे थे कि ग्राउंड पर नहीं है। अगर बटेंगे कटेंगे नहीं है तो जातिगत जनगणना और आरक्षण ये भी मुद्दा नहीं है। देखिए यही वही भाजपाई हैं जो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं। ये वही आदिवासी हैं जो, ये वही भाजपा है जो लगातार इस तरीके के नारों का समर्थन करती है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखिए हम जो है विकास की बात कर रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कहते हैं, चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, वो वादे पूरे करते हैं। इन्होंने कोई वादा ही पूरा नहीं किया। ये तो रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। आप देखिए कि हर एक विभाग में रिजर्वेशन इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि निजीकरण लेकर डॉक्टर टीना, जो ताजा जो मौजूदा स्थिति ये है ना, अगर बात जाति जनगणना की होती है, बात गारंटीज की होती है, तो दोनों ही मोर्चों पर आप फेल नजर आते हैं। कर्नाटक उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, गारंटीज की बात करती हैं, तो उसमें हिमाचल बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए गारंटीज जो है वो सबसे पहले कांग्रेस ही लेकर आई जुलाई 2022 से, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी लेकर गारंटी शब्द जो है हर जगह चिपका रहे थे, लेकिन इनकी गारंटी तो फेल हो गई। इनकी गारंटी फेल हो गई लोकसभा चुनाव में, सबने देखा। ये तो गारंटीज जो है इनकी असफल हुई पूरी तरीके से। गारंटीज तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई और उनका वो वक्त भी याद है, मुझे लगता है विनोद उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बताएंगे। विनोद, एक गारंटी वो भी याद है जो प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर उससे पलड़ा छुड़ाया गया था, पीछा छुड़ाया गया था। विनोद जी हाँ, ये चुनाव था 2009 का, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव,
तब कांग्रेस ने सभी लोगों को कहा था कि हम फ्री में बिजली देंगे, ज्यादातर किसानों को कहा था कि किसानों का पूरा बिल माफ किया जाएगा। प्रचार के वक्त स्टेज पर 0 नंबर वाले बिल दिए गए, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तब यहाँ पर किसानों के बिल आने शुरू हो गए। 2000 से लेकर 800, 900, 1000 के बिल आने लगे। इस पर जब प्रभा राव, जब वो तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्षा थी, तब उनसे पूछा गया कि प्रभा राव जी ये क्या है, यहाँ तो बिल आने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र में ऐसी घोषणाएं करनी पड़ती है और ये हमारा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यानी तब उन्होंने जो बिजली का बिल माफ करने की जो बात कही थी ना, उससे बाद में उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया था। तो ये किस्सा महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा सुनाया जाता है और यही कांग्रेस है वो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पर कह रहे हैं। हाँ बोलिए, अब डॉक्टर टीना आप बोलिए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी पिछली बार, तो अब इस बार कर्नाटक में भी कुछ समीक्षा की बात की जा रही थी ऐसी। जी पूजा जी, आपके एक सहयोगी ने, मीडिया के एक सहयोगी ने देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा कि साहब एक 15 लाख का आपने नारा दिया था, क्या वो 15 लाख का अकाउंट में पहुंच गए क्या कहा अमित शाह ने? चुनाव में ऐसा कुछ बोला जाता है, कुछ कहा जाता है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो देश की जनता भूली वो भी नहीं है, यूथ आज भी, युवा जो है वो भूला नहीं है कि 15 लाख किसी के खटाखट जो है अकाउंट में नहीं आए। लेकिन हम झारखंड में अगर मैया योजना है तो वो खटाखट जो है महिलाओं के अकाउंट में पैसा भिजवाते हैं। हम कर्नाटक में भी भिजवा रहे हैं, हम वही काम जो है हिमाचल में भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर अब लोग भरोसा नहीं करते। में मैया योजना अगर शुरू होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो तो जेएमएम को पहुंचेगा ना। मोहन कर्माकर जी, सही कह रही हूँ? हम लोग इंडिया अलायंस है और हम पूरी तरीके से एकजुट है, तो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस को फायदा हो रहा है इसमें। और जो आपने कहा कि लगातार देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र की जनता भी बहुत समझदार है, बहुत अवेयर है, वो बाबा साहब की धरती है। वहां के लोगों को पता है कि लगातार जो है सारा कुछ जो है महाराष्ट्र का वो गुजरात भेजा जा रहा है। आप विकास के नाम पर आपने महाराष्ट्र को दिया क्या है? इतने समय से तो आप सरकार में है और बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं। आप तो केंद्र में भी बैठे हैं, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस समय? ठीक है, देखिए अपनी जिम्मेदारियों। ठीक है ऋषिकेश, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी जो नारों का शोर हमें दिख रहा है।